Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is part 2 of my last video, that is placenta previa. इसमें हम पढ़ेंगे causes, types of placenta. अब हम डिस्कस करेंगे प्लेजेंटा प्रीविया के टाइप्स। प्लेजेंटा प्रीविया के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इसका टाइप जिसे कहते हैं लो लाइंग प्लेजेंटा या लो लाइंग टाइप ऑफ प्लेजेंटा प्रीविया। इसमें प्लेजेंटा अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे हो जाता है। नॉर्मली यहाँ पे प्लेजेंटा आपका अटैच होता है। टाइप 1 प्लेजेंटा प्रीविया में वो लो लाइंग हो जाता है, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे आ जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लो लाइंग टाइप ऑफ प्लेजेंटा प्रीविया। सेकंड टाइप होता है इसका मार्जिनल टाइप। मार्जिनल मतलब कि प्लेजेंटा जो आपका इंटरनल ओस या सर्वाइकल ओपनिंग के मार्जिन पे या फिर बॉर्डर पे आ जाता है पर उसको कवर नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम है मार्जिनल, मतलब एट द मार्जिन और एट द बॉर्डर ऑफ द सर्वाइकल ओपनिंग। सेकेंड टाइप ऑफ प्लेजेंटा प्रीविया में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है, क्योंकि यहाँ पे प्लेजेंटा आपका सिर्फ मार्जिन तक या फिर बॉर्डर तक आता है, ये इंटरनल ओस या सर्वाइकल ओपनिंग को कवर नहीं करता। थर्ड टाइप है इसका इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंट्रल टाइप ऑफ प्लेजेंटा प्रीविया। इसमें आपका ये देखिए इंटरनल ओस है, इसको पार्शियली मतलब आधा या थोड़ा सा कह सकते हैं कवर कर लेता है आपका प्लेजेंटा। इस केस में वेजाइनल डिलीवरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए थर्ड टाइप में ही अगर ऐसा केस है लेडी में प्लेजेंटा प्रीविया का थर्ड टाइप प्रेजेंट है तो उसमें सीजेरियन सेक्शन ही हम एडवाइज़ करते हैं डॉक्टर। थर्ड टाइप में अगर एक बार सर्वाइकल ओपनिंग पूरी डायलेट हो गई तो चांसेस होता है कि ये ओपनिंग पार्शियली ही थोड़ी सी ही क्लोज रहे। वेजाइनल डिलीवरी का बहुत ही कम चांस रहता है, पर इसमें हैमरेज का रिस्क होता है, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए हम सिजेरियन सेक्शन ही प्रेफर करते हैं। फोर्थ टाइप में देखेंगे, ये होता है आपका कंप्लीट टाइप ऑफ प्लेजेंटा प्रीविया। इसमें देखिए आपका सर्वाइकल ओपनिंग या सर्वाइकल ओस इंटरनल ओस फुली कवर हो जाता है प्लेजेंटा से। ऐसे केसेस में कॉम्प्लिकेशन मदर और फीटस को बहुत ही ज़्यादा होता है, इसमें इमरजेंसी डिलीवरी करवाई जाती है। तो अगर ऐसा टाइप है मदर में प्लेजेंटा प्रीविया का 4 टाइप, तो इसमें जल्दी ही हम सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। और ऐसे टाइप में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फीटल हार्ट मॉनिटरिंग और मदर की वाइटल साइंस को परमानेंटली या टाइम पे मॉनिटर किया जाता है, जैसे कोई भी रिस्क या हैमरेज या फर्दर प्रॉब्लम्स को हम बचा सकते। अगर हम ये प्लेजेंटा प्रीविया की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप आपका होता है एक सेकेंड टाइप और 4th टाइप। ये दोनों प्लेजेंटा प्रीविया के केसेस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और सबसे कम केसेस आपके टाइप 1 और टाइप 3 के पाए जाते हैं। ऐसा केस जिसमें आपके सिजेरियन सेक्शन मोस्टली प्रेफर किए जाते हैं या फिर ऑपरेशन के लिए कहा जाता है, वो है आपका टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 ऑफ प्लेजेंटा प्रीविया। टाइप 1 में आपका प्लेजेंटा काफ़ी या कह सकते हैं दूर ही रहता है सर्वाइकल ओपनिंग से, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांस बहुत ही कम होते हैं, तो इसमें हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी आराम से करवा देते हैं। अब हम साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। तो अगर प्लेजेंटा प्रीविया का केस है तो ऐसे में आप ये सडन ऑनसेट मतलब अचानक से हैवी पेनलेस ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी, और उसमें आपके क्लॉट नहीं पाए जाएंगे, मतलब फ्रेश रेड कलर, जैसे ये आपका स्लाइड का रेड कलर दिख रहा है ऐसे ही ब्लीडिंग पाई जाएगी। प्लेजेंटा प्रीविया के केस में ये नहीं होता कि आपका फीटल डेथ हो, यहाँ पे फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट रहेगा। अगर सही टाइम पे आपने सिजेरियन सेक्शन किया या फिर ऑपरेशन करके फीटस को आउट कर दिया बॉडी से मदर के, तो फीटल पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या रिस्क नहीं होता। प्लेजेंटा प्रीविया के केस में आपका यूट्रस जो है वो रिलैक्स रहेगा, सॉफ्ट और नॉन टेंडर, मतलब टाइटनेस फील नहीं होगा, क्योंकि आपका प्लेजेंटा ये वॉर्म के नीचे आके अटैच हो गया है, जिससे टेंडरनेस या जो यूट्रस का टाइटनेस होता है वो चीज़ कम हो जाता है। और इसके साइन सिम्टम्स ये होंगे कि जो आपका फंडल हाइट है, मतलब जो बेबी है वो साइज़ में आपका नॉर्मल से ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे बेबी है
फिर ये वॉर्म की साइज़ प्लेजेंटा आपका यहाँ पे अटैच हुआ है, तो जिसकी वजह से इसका यूट्रस का साइज़ अपनी जेस्टेशनल एज या जितने महीनों का है उससे ज़्यादा दिखेगा। ऐसे केस में आपको एक साइन शो होगा जिसको कहते हैं हम स्टैलवर्दी साइन। ये ऐसा साइन है जब आपका बेबी नीचे डिसेंड होके पेल्विस से नीचे पेल्विक कैविटी में इंटर करेगा, तो उस टाइम पे हेड जब उसका नीचे रहेगा तो उसका हार्ट बीट या उसका हार्ट साउंड है वो स्लो हो जाएगा। पर एक बार जब वो फिर से नॉर्मल अपना हेड ऊपर करके पोजीशन चेंज करेगा देन इट विल बी नॉर्मल, तो फिर से नॉर्मली हो जाएगा। ये फंडल हाइट मैंने पहले बताया एज एक्सपेक्टेड, मतलब अगर बच्चा का जेस्टेशनल एज या वो कम महीनों का है तब भी जो फंडल हाइट मतलब उसकी लंबाई, बच्चे की लंबाई अगर हम बाहर से मेज़र करेंगे तो वो ज़्यादा लगेगा। और परसिस्टेंट माल प्रेजेंटेशन, मतलब जो बेबी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब मदर के अंदर कभी एक टाइम पे वो ट्रांसवर्स लाई हो जाएगा, मतलब ये तिरछे में हो जाएगा, कभी ऑब्लिक हो जाएगा, कभी उसका प्रेजेंटेशन नॉर्मल हो जाएगा। मतलब लास्ट टाइम तक हम ये नहीं बता सकते कि वो कौन से पोजीशन में बेबी है। इसके आगे प्लेजेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट, कॉजेस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो होगी प्लेजेंटा प्रीविया पार्ट 3।